गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट किया हुआ है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए चैप्टर 2 देखेंगे। हमारा चैप्टर 2 है हम किसके फूफा जी हैं, जो कि एक हास्य कथा है। हास्य कथा है, हंसाने वाली कथा है, जिसके रचनाकार श्री जितेंद्र वर्मा जी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं रीडिंग करने के साथ साथ एक्सप्लेन भी करूँगी, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। एक गांव में राम बुझावन सिंह रहते थे। एक गांव था, वहाँ पे राम बुझावन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वे अपने को गांव भर में सबसे चालाक समझते थे। दिन भर लोगों को अपनी चालाकी के किस्से सुनाते रहते थे। एक बार उन्होंने सोचा, क्यों ना कहीं घूम आऊं, लोगों पर रौब जमेगा। उनका मानना था कि कहीं घूमने जाना लोगों पर रौब जमता है। कहीं घूमने जाएंगे तो हम लोगों पर हमारा रौब जमेगा। उन्होंने सोनपुर मेले जाने का निश्चय किया। उन्होंने कहाँ जाने का निश्चय किया? सोनपुर में लगने वाले मेले में जाने का निश्चय किया। एक सप्ताह पहले से घर भर उनके मेला जाने की तैयारी में लग गया। वे स्वयं बड़े उत्साह में मेला जाने की तैयारी कर रहे थे। ज़रूरत की कोई चीज़ छूट न जाए, इसलिए वे सारी तैयारी अपनी देख रेख में करवा रहे थे। उन्होंने पत्नी से अच्छे कपड़े लाने को कहा। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, अरे मेले में 2-4 दिन ही तो रहना है, आप सारे कपड़े ले जाकर क्या करेंगे? वहीं रहने का विचार है क्या? राम बुझावन सिंह को यह बात अच्छी नहीं लगी कि उनके जैसे चालाक व्यक्ति को कोई समझाए। उन्होंने पत्नी को डांटते हुए कहा, तुम नहीं समझोगी मुन्ने की माँ, अधिक कपड़े रहने से लोगों पर रौब पड़ता है। लोग मुझे धनी मानी आदमी समझेंगे। मैं सुबह पहला कपड़ा, दोपहर में दूसरा कपड़ा और शाम को कोई तीसरा कपड़ा पहनूंगा। लोग मुझे बड़ा आदमी समझकर प्रणाम करेंगे। राम बुझावन जी का मानना था कि लोग जो है कपड़े बदलने पर लोगों पर उनका रौब पड़ेगा और लोग उनको बड़ा आदमी समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ देर रुककर उन्होंने कहा, खाने का कौन कौन सा सामान बनाना है, याद है कि नहीं? कुछ ही देर में उन्होंने कहा, अपनी पत्नी से कहा कि खाने में कौन कौन सा सामान बनाना है, तुमको याद है कि नहीं? 50 बार बता चुका हूँ, पर तुम लोगों का क्या ठीक भूल जाओगे? एक बात और सुन लो, पुआ, मालपुआ, पूरी, 2 तरह की सब्जी, अचार, चटनी, खजूर और सुनो, चूड़ा, मीठा, मकई एवं चना का भूजा जरूर रख देना। उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि मुआ, मालपुआ, पूरी, 2 तरह की सब्जी, अचार, चटनी, खजूर और सुना, चूड़ा, मीठा, मकई सब डाल देना, मेला में मैं लेकर जाऊंगा। पत्नी ने उबते हुए कहा, सब सामान तैयार है, आप निश्चिंत रहिए। कुछ देर बाद उनकी पत्नी ने डरते हुए कहा, मुन्ना कह रहा था कि यह सब सामान ढोकर ले जाने की क्या ज़रूरत है? सब सामान तो होटल में मिलता ही है। कुछ ही देर में उनकी पत्नी ने डरते हुए अपने मुन्ना का सहारा लेते हुए कहा कि मुन्ना तो कह रहा था कि सब सामान ढोकर ले जाने की क्या ज़रूरत है, सब सामान तो होटल में ही मिलता है। अब वे गुस्से से फिर उबल पड़े। अरे तुम लोग मुझे पढ़ा रहे हो? मैं गांव भर के लोगों को पढ़ाता हूँ। मुन्ना ने अभी देश दुनिया नहीं देखी है, सिर्फ किताबी बातें करता है। रामू जावन जी ने फिर से अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा कि तुम लोग मुझे पढ़ा रहे हो, मैं गांव भर के लोगों को पढ़ाता हूँ। मुन्ना ने अभी देश दुनिया नहीं देखी है, सिर्फ किताबी बातें करता है। उन्होंने एक एक सामान स्वयं ही चेक किया। फिर उन्होंने बोरे में लोटा, बाल्टी, रस्सी, थाली, कटोरा, चम्मच, गिलास, तकिया, गद्दा, चादर आदि सरियाया का अर्थ होगा डाल दिया। पत्नी कुछ कहना चाहती थी, पर उनके गुस्से को याद कर चुप रह गई। वे मेले पहुँचे। रामू जावन जी मेले पहुँचे। चारों तरफ चहल पहल थी। बहुत से लोग नहाने के लिए नदी की तरफ जा रहे थे। उनके सिर पर एक बोरा, पीठ पर गठरी, एक हाथ में बक्सा और एक हाथ में झोला था। सामान के बोझ से परेशान वे धीरे धीरे चल रहे थे। तभी अचानक 18-19 साल का एक सुंदर लड़का उनके सामने आया और पैर छूकर बोला, प्रणाम फूफा जी। वो मेला पहुँचे, लेकिन चारों तरफ चहल पहल थी और बहुत सारे लोग नहाने के लिए नदी में की तरफ जा रहे थे। उनके सिर पर एक बोरा, पीठ में गठरी, एक हाथ में बक्सा और एक हाथ में झोला था, जिसकी वजह से
सामान से परेशान थे राम बुझावन जी, जिसकी वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे, वह धीरे धीरे चल रहे थे। तभी अचानक एक 18-19 साल का लड़का वहाँ पे आया और सामने आकर उनका पैर छूते हुए बोला, प्रणाम फूफा जी। वे अचकचा आश्चर्य में आ गए और सोचने लगे कि फूफा जी उनका तो कोई साला ही नहीं है, इस लड़के को तो कभी देखा ही नहीं। वो सोचने लगे कि मेरा तो कोई साला ही नहीं है और इस लड़के को तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं है। आगे देखते हैं। फिर फूफा जी कैसे? वो 18-19 साल का जो लड़का था उसने कहा, फिर फूफा जी कैसे? वे कुछ पूछते ही इसके पहले ही वह लड़का मीठे स्वर में बोल पड़ा, बहुत मीठे स्वर में बोलते हुए बोला कि फिर फूफा जी कैसे? मैं समझ रहा हूँ कि आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं। वह लड़का बोलने लगा कि मैं समझ रहा हूँ कि आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं। असल बात यह है कि फुआ की शादी के बाद पिताजी का जन्म हुआ। फुआ की शादी के बाद ही पिताजी का जन्म हुआ। आप शादी के बाद तो कभी आए ही नहीं, फिर भला पहचानेंगे कैसे? इसी कारण तो मैं कितने दिन से आ नहीं रहा था कि मैं जिसे फूफा जी कहूँगा वह मुझे पहचानेंगे या नहीं, और मेरी बेइज्जती होगी, लोग मुझे ठग समझेंगे। पर क्या करूं, दादी जी की तबीयत बहुत ख़राब है, कई दिनों से होश नहीं है। जब होश आता है तब कहती है कि एक बार पाहुन को देख लेती। पाहुन का अर्थ होता है बेटी का पति, दमाद। पाहुन का अर्थ होता है दमाद। उनकी दादी जी वो अपना कारण बताते हुए बोल रहे हैं, वो लड़का जो है बोल रहा है कि दादी की तबीयत ख़राब है और वो अपने दामाद को देखना चाहती हैं। पता नहीं उनकी अंतिम इच्छा पूरी होगी या नहीं। इतना कहकर लड़का रोने लगा, रोने का नाटक करने लगा। राम बुझावन उसे चुप कराने लगे। लड़का फिर बोला, मैं गांव गया तो पता चला कि आप मेला आए हैं। मैं गांव भी गया था तो पता चला कि आप मेला आए हैं। फुआ ने तो मुझे पहचान लिया। उनकी फुआ जो थी वो तो पहचान ली थी, कहा कि एकदम अपने दादा पर गया है, उन्होंने मुझे आपका हुलिया बताया। उनकी वो बोलने लगा कि फुआ ने मुझे आपकी हुलिया बताया, जिससे मैं आपको यहाँ पर पहचान पाया। राम बुझावन बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, घबराओ नहीं बबुआ, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। वे दोनों बतियाते हुए नदी के किनारे पहुँचे। लड़का उनके मन में फुसफुसाते हुए बोला, फूफा जी सावधान रहिएगा, यहाँ बहुत चोर उचक्के घूमते हैं। मैं नहाने जा रहा हूँ, आप मेरे कपड़े देखते रहिएगा, नहीं तो कोई भी लेकर भाग जाएगा। यह कहकर लड़का नहाने चला गया। इतना कहते हुए वह लड़का जो था नहाने चला गए। नए नए बने फूफा जी उसके कपड़ों की रखवाली करने लगे। वे मन ही मन भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि उस लड़के को भेज दिया। वो भगवान से मन ही मन खुश होते हुए धन्यवाद दे रहे थे कि भगवान जो है उस लड़के को उनके साथ के लिए भेज दिया, वरना उनके सामान की रखवाली कौन करता। वह लड़का नहा कर आया तो वे भी उसे अपने सामान की रखवाली करने के लिए कहकर नहाने चले गए। जैसे ही वो लड़का नहा कर आया, उसके बाद राम बुझावन जी अपनी सामान की रखवाली उसको बोलते हुए नहाने को चला गया। वे ससुराल जाने के नाम से मन ही मन खुश हो रहे थे। राम बुझावन जी जो थे ससुराल जाने के नाम से मन ही मन खुश हो रहे थे। सोच रहे थे कि नहाकर खूब अच्छा कुर्ता धोती पहन लेंगे और यहीं से सीधे ससुराल चले जाएंगे। अच्छा हुआ कि सारे कीमती कपड़े लेते आए। वो सोचने लगे कि अच्छा हुआ कि सारे कीमती कपड़े लेते आए, ससुराल में खूब ठाठ से पहनेंगे, वहाँ खूब रौब जमेगा। उन्होंने काफ़ी देर तक खूब देह मल कर नहाया। जी भर नहाने के बाद अपने सामान के पास गए तो न वहाँ उनका सामान था और न ही लड़का था। उन्हें लगा कि वे भूल रहे हैं, उनका सामान दूसरी तरफ है। वे जल्दी जल्दी उधर गए। अब सोचते सोचते उन्होंने खूब मल कर नहाया। फिर जी भर के नहाने के बाद जब बाहर निकल के आया तो जहाँ पर उसने अपना सामान रखा था और वह लड़का था, वहाँ पर जाकर देखा तो न तो वहाँ पे उनका सामान था और न ही वह लड़का था। उन्हें लगा कि भूल रहे हैं कि उनका सामान दूसरी तरफ है। वे जल्दी जल्दी उधर गए। वहाँ पर भी कोई नहीं था। वे कमर पर गमछा लपेटे हुए थे और शरीर भीगा था। भीड़ में जिससे उनका सिर छू जाता वही उनको उल्टा सीधा कहता, पर वे इस पर ध्यान दिए बिना चारों तरफ लड़के को और अपने सामान को खोज रहे थे।
लोगों ने उनकी राम कहानी सुनकर समझाया। लोगों ने जब बहुत देर बाद उसको ना तो उसका सामान मिला, ना ही वह लड़का मिला, तो उसने अपनी राम कहानी, अपनी जितनी भी कहानी बनी हुई थी वहाँ मेला में जो जो हुआ घटना, उसको समझाया। लोगों ने कहा, अरे वह कोई ठग होगा, तुम्हारे साले का लड़का वड़का नहीं, वह अब नहीं मिलेगा। मेले में बहुत सारे ठग घूमते हैं। पर उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके जैसे चालाक व्यक्ति को कोई ठग सकता है। ऐसा बोलने पर उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके जैसे चालाक व्यक्ति को कोई ठग सकता है। वे हाथ जोड़कर लोगों के झुंड के आगे खड़े हो जाते और रोनी आवाज़ में कहते, ए बब्बुआ, इसमें से हम किसके फूफा हैं? ए बब्बुआ, इसमें से हम किसके फूफा जी हैं? झुंड में कुछ लोग हंसते हुए, कुछ लोग झुंझलाते हुए लड़के उन्हें धक्का मारकर आगे बढ़ जाते। वे फिर दूसरे झुंड के सामने हाथ जोड़कर रोनी आवाज़ में कहते हैं। अब अपनी सामान वो ठगे हुए थे और पूरा सामान उनका जो है चोरी हो गया था, चला गया था, जिसकी वजह से उनके आंखों में आंसू आ गया। रोनी आवाज़ में कहने लगे, ए बब्बुआ, इसमें से हम किसके फूफा जी हैं? फिर झुंड में कुछ लोग हंसते, कुछ झुंझलाते, कुछ धक्का मारकर आगे बढ़ जाते। वे फिर तीसरे झुंड के सामने उसी तरह कहते, ए बब्बुआ, इसमें से हम किसके फूफा जी हैं? तो इस तरह से राम बुझावन जी अपने आप को चालाक समझता था, लेकिन एक दिन वो भी मेले में जाकर अपना सारा सामान ठग गया। उसको जो है किसी ने ठग लिया वहाँ जाने के बाद। तो हमें कभी भी किसी चीज़ पे घमंड नहीं करना चाहिए। वो समझता था कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और पढ़ा लिखा हूँ, मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, मेरे जितना चालाक कोई नहीं है, मुझे कोई भी ठग नहीं सकता, कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता। ये उनकी गलत फहमी थी। जब वो ठगे तो पूरी तरह से ठगे गए। उनका पूरा सामान जो है जो ठगी था वो लेकर चला गया। तो हमें कभी भी किसी चीज़ में घमंड नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम सबसे ज़्यादा समझदार हैं, हमें कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता।